सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन कौन से बच्चे बाहर हो गए हैं जिनको एडमिशन प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या करना है और आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो क्या करना है, कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर सब कुछ फ्री है और फ्री वाला सपोर्ट हमें आपको देना होगा, ताकि हम लोग मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहें। देखिए, बात करेंगे कि सर स्पोर्ट एडमिशन जो है वो अभी अपडेट हुआ है, जो अब से लेकर के 11 अक्टूबर तक हमारी मेन कहानी चलने वाली है। इसके बीच में बहुत सारे जो स्टेप्स है वो हमें लेने होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है सर, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस वाले प्रोसेस में शामिल ही नहीं है। तो यहाँ पे बात कर ले हम लोग, जो इनका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने शामिल नहीं किया है और हमें फिर क्या करना है। देखिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कैटेगरी डाल दी उन्होंने कि सर ये वाले जो बच्चे हैं उनको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। कौन से बच्चे? ये बच्चे जो हैं, पहला तो वो जिनको ऑनलाइन जो राउंड 1 से लेकर के राउंड 6 हुआ था उसके दौरान कभी भी आपको स्कूल मिली और आपने क्या कर दिया, उस स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। अब स्कूल में गए, आपने अपना मेडिकल कराया, आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया, आपने फीस पे करी और आपने स्कूल को ज्वाइन कर लिया। आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी स्कूल के साथ एग्री हो गए थे और जिन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब उनका स्पोर्ट एडमिशन में कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो नंबर 1 तो वो बच्चे अलग हो गए और डेफिनेटली वो सही भी है, क्योंकि वो बच्चे प्रेजेंटली किसी भी स्कूल को उन्होंने एक्सेप्ट किया था तो उनकी अकॉर्डिंग फेवरेट स्कूल थी भाई, जो उनको नीड्स के अकॉर्डिंग जरूरतें पूरी कर रही थी वो स्कूल उनको मिल गई और बच्चे को वहाँ पढ़ना चाहिए। अभी वो आकर के डिस्टर्ब नहीं होगा, क्यों पहले कहीं और पढ़ रहा है, बाद में कहीं और पढ़े। तो ये भी प्रॉब्लम थी, तो उसको अलग कर दिया। बहुत अच्छा एक्शन इन्होंने लिया। अगला एक इम्पॉर्टेंट जो बड़ा कंफ्यूजन था, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन था, हमारे पास भी कॉल आए तो हमने बोला कि भाई देखो, आपको मौका मिल सकता है, बाकी जब एसओपी जारी होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा स्पोर्ट एडमिशन का, तो वहां पे एकदम पिक्चर क्लियर होगी। अब इन्होंने बोल दिया कि सर वो बच्चे जिन्होंने एडमिट किया था अंडर होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शंस ड्यूरिंग दी ऑनलाइन काउंसलिंग, तो इनको इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। यदि आपने राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक, क्योंकि राउंड 6 में होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन था ही नहीं और उसका कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि आगे कोई ऑनलाइन राउंड था नहीं। तो राउंड 1 से लेकर के राउंड 1 से लेकर के यदि आप राउंड 5 में कहीं भी थे और आपने होल्ड एंड कंटिन्यू कर रखा था, किसी एक स्कूल में आप गए थे, वहां पे अपना मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन फीस सबमिट कर दी और स्कूल को ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दबाए हुए थे, होल्ड एंड कंटिन्यू। तो अब जो बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, रनिंग में वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन बच्चों को भी स्पोर्ट एडमिशन से बाहर कर दिया गया है। यानी अब आपके पास जो पहले से स्कूल हैं उसी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आप स्पोर्ट एडमिशन में जितनी वैकेंसीज खाली है उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, आपको वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो यदि आपने कहीं भी अपना मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और फीस सबमिट किया है और स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, ये सोच रहे थे कि चलिए स्पोर्ट एडमिशन आएगा तो एक बार ट्राई और कर ली जाए, तो अब आपको बता दूं वो ट्राई वाला ऑप्शन खत्म कर दिया है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। अब आपको सिर्फ उसी स्कूल के साथ रहना है जिसके साथ आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड क्या थी? वो बच्चे, अब कंफ्यूजन था और वैसे ये चीज तो पहले से क्लियर थी कि सर जिन बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम जब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था उनका क्या? सर वो बच्चे तो पहले ही ऑलरेडी बाहर थे और अब उनका कोई भी नंबर नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो ऐसी गलती करनी नहीं है, ताकि ध्यान रखें, क्योंकि इस बार तो आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए। यदि अगली बार आपका बच्चा एलिजिबल है तो छोटी छोटी बातें याद रखें, कोई ना कोई यूट्यूब चैनल को या टीचर को फॉलो कर लें, ताकि उनके वीडियोज आप डेली देखते हैं तो आपसे गलतियां होती नहीं है। क्योंकि आपको बहुत बिजी शेड्यूल रहता है हर एक पेरेंट्स का, बहुत सारे काम रहते हैं और ये पेरेंट्स टाइमली ध्यान नहीं दे पाते। तो अब ये गलती नहीं करनी, तो वो लोग पहले से बाहर है। अब एक और बड़ा नंबर है जो बाहर है, वो कौन सा नंबर है? जो कहीं भी जाकर के रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्ट वाला ऑप्शन जिन्होंने कर लिया था, रिजेक्ट कैसे हो रहे थे सर? रिजेक्ट होने के कई सारे तरीके थे। नंबर 1 पहला रिजेक्शन क्या था कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने क्या किया, आपको किसी भी राउंड में एक स्कूल अलॉट किया कि सर ये लीजिए, आपको स्कूल हमने दे दिया है। अब आपने क्या किया, उस स्कूल आपको मिल गया और आपने कोई भी नो एक्शन, कोई भी एक्शन लिया ही नहीं, कोई भी एक्शन आपने लिया नहीं।
तो मतलब क्या हुआ कि जो स्कूल आपको मिला उसके अकॉर्डिंग आप उस स्कूल में नहीं गए, तो उस स्कूल ने आपको अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया, तो आप रिजेक्शन वाली कैटेगरी में चले गए। दूसरे वो लोग जिनको स्कूल तो मिला किसी भी राउंड में, स्कूल मिलने के बाद, स्कूल उनको मिल गया, स्कूल मिलने के बाद वो लोग मेडिकल कराने गए और मेडिकली अनफिट हो गए, किसी भी कारणवश मेडिकल अनफिट हो गए, तो वो लोग भी इस स्कूल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा कि भैया ये वाला बंदा हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये मेडिकली अनफिट है, तो भी रिजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। थर्ड वो हो सकता है कि आपको स्कूल मिली, आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल इज ओके, आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, बट इन डॉक्यूमेंटेशन आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई या कोई भी गलती वहां पे है जो सैनिक स्कूल सोसाइटी कंसीडर नहीं करती है, उस कंडीशन में भी उस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तब भी आप रिजेक्शन वाली कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। एक और कैडर हो सकता है कि सर आपको स्कूल तो मिला था, आपका मेडिकल इज ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशन इज ओके ओके, बट आप टाइमली फीस नहीं पे कर पाए, क्योंकि फीस भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तब भी स्कूल क्या कर सकता है कि आपको रिजेक्ट की कैटेगरी में डाल सकता है, और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली डाला भी होगा। तो आप किसी भी प्रोसेस से यदि रिजेक्ट हुए हैं, तो भी आपको स्पोर्ट एडमिशन से बाहर रखा गया है, यानी आपको वहां पे कोई क्वेश्चन जरूर लेना था। ये देखो स्कूल मिली है, तो स्कूल वालों ने एक बार तो रिकंसिडर ऑप्शन को भी हटा दिया था राउंड 1 में, तो वहां उन्होंने बार बार कांटेक्ट भी किया होगा, तो उन सारे बच्चों को रिजेक्शन की कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर भी आप जब स्पोर्ट एडमिशन जब 23 को चालू होगा, एक बार अपना पोर्टल खोल के फिर चेक कर लेना कि वहां पे कोई नया अपडेट होगा, तो हम भी वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजेक्शन कैटेगरी में हैं जिनसे हमारे कम्युनिकेशन में, और यदि वहां पे कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम लोग जरूर देखेंगे कि हाँ वहां पे क्या किया जा सकता है। फिलहाल तक तो आपको इस प्रोसेस से बाहर की तरफ रखा गया है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं करने दिया जाएगा। सर अब ये बच्चे करें क्या? पहले तो मैं उनको बता दूं, जिनका नंबर आ गया वो क्या करें, वो अगला वीडियो देखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातों का वीडियो में लेके आया हूं जो आपको काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती है, तो उनको नहीं करना, तो अगला वीडियो का वेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा। अब सर वो बच्चे जिन्होंने जो इस रिजेक्शन कैटेगरी में आ गए या फिर स्पोर्ट एडमिशन से बाहर हो गए, तो मैं आपको बता दूं अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, इस बार आपके हाथ से ये ऑप्शन चला गया, डोंट यू वरी अबाउट दैट, आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी इस साल का आरएमएस का नोटिफिकेशन आ गया है, 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम दिसंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में ही होगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए फर्स्ट वीक को जो है वो आरआईएमसी का एग्जाम है, तो वो जो संडे ऑक्यूपाई हो गया। सेकंड वीक जो आता है 14 दिसंबर को आता है, लेकिन 13 दिसंबर को नवोदय स्कूल का एग्जाम है। कोई ऐसा बच्चा जो नवोदय का पेपर भी लिख रहा है बट एलिजिबल आरआईएमसी के लिए है, तो मेरे हिसाब से आरआईएमसी 14 दिसंबर तो डेट नहीं देगी। और फिर बच गया उनके पास 21 और 28। अब यहाँ पे दो बड़े एग्जाम है, एक तो आपका आरएमएस है, दूसरा यूपी के अंदर स्कूल जो हैं, दो स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल अलग से एग्जाम लेती है, जो दो स्कूल है लखनऊ एंड गोरखपुर में, यूपी डोमिसाइल के बच्चे रहते हैं, तो वहां पे एक बड़ा नंबर है बच्चों का, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए या तो ये एग्जाम 21 को कंसिडर हो सकता है, ये 28 को हो सकता है, क्योंककि यूपी सैनिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे दोनों डेट्स दे रखी है, एक जगह क्या 21 लिख रखा है, एक जगह 28 लिख रखा है। तो आरएमएस के लिए आपके पास ये तो मान के चलिए कि अपने पास दिसंबर के 14 डेज तो आई हैं, नवंबर के 30 डेज हमारे पास है, फिर अक्टूबर के 31 डेज हमारे पास है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास 75 डेज, और ये जो 10 दिन जिन जो बचे हुए हैं ये 85 डेज या 80 डेज हमारे हाथ में, तो 80 टू 90 डेज में अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं हमारे हाथ में इतने दिन है आरएमएस एग्जाम के लिए। और आपके बच्चे ने पिछली बार एग्जाम लिखा था और सैनिक स्कूल भी लिखा था, लेकिन नंबर कम होने की वजह से या किसी भी कैटेगरी में आप सही ढंग से फिट नहीं बैठते, रिजेक्ट हो गए थे, तो एक सफिशिएंट टाइम है भाई, अभी से कोई बच्चा कमर कस ले, बढ़िया ढंग से तैयारी करें तो पास किया जा सकता है, इतना बड़ा हुआ है नहीं एग्जाम। मेरिट नो डाउट बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है, बच्चा यदि ईमानदारी से मेहनत करे और आने वाले 90 डेज तक स्कूल की एजुकेशन को
करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ भी बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, यहाँ भी बेस्ट चाहिए, तो फिर बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज़ बच्चे के पास भी 24 आवर्स है और यदि वो 8-10 घंटे स्कूल एजुकेशन को देगा, फिर 2-3 घंटे, 4 घंटे ऑनलाइन क्लास लेता है, फिर उसको यदि रिवीजन का टाइम नहीं है, तो किसी भी क्लास का कोई मतलब नहीं रहता। तो स्कूल एजुकेशन को करना है, लेकिन उस पे थोड़ा फ़ोकस हटा के पूरा फ़ोकस यहाँ पे डालना है। संडे मिल गया, नेशनल हॉलिडे मिल गया, दिवाली आ रही, दिवाली पे काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में, दशहरे पे छुट्टियाँ होती है, तो दबा के इनमें मेहनत करें, तो डेफ़िनिटली हम बहुत अच्छा-सा कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल का भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, उसका भी आने वाला है और यदि आपने नवोदय स्कूल का फॉर्म भर रखा है, तो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। इन सारे एग्ज़ाम की आप तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। हम आपके लिए एक बैच भी लेके आए हैं, जो बैच आपको हेल्प करेगा कि भाई आपको कैसे-कैसे तैयारी करनी चाहिए और हमारे पास जो बैच अवेलेबल बहुत ही शानदार ढंग से हमारा कॉम्बो बैच है। इस कॉम्बो बैच में क्या है ना कि हम लोग सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और यदि आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा के स्कूल है, इनके सारे सिलेबस को कंबाइन करके सिलेबस बना दिया। यानी हम हर टॉपिक को एकदम ज़ीरो से लेके एडवांस तक पढ़ा देते हैं, ताकि बच्चा कोई भी एग्ज़ाम तो आराम से दे सकता है। यानी एक फीस के अंदर सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्पोर्ट एडमिशन में नहीं हुआ है या बाहर हो गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी टाइम बचा हुआ है, तो अभी इससे जुड़ जाओ और आज इस बैच को जॉइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे लिखना है कॉम्बो बैच, हमारी टीम बताएगी कैसे इसको एनरोल करना है। इसके अलावा यदि आपका सपना आरआईएमसी है दिसंबर में, तो क्रैश कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है, क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं। अब लगभग ये लास्ट टाइमिंग है क्योंकि जो अपना नवरात्रा के बाद जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से इस बैच में एडमिशन लेने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी एडमिशन ले लो क्योंकि उसके बाद एक क्विक रिवीजन बैच लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप बहुत लेट हो सकते हैं। तो ज़रूरी है यदि आपको तैयारी करनी है आरआईएमसी की और आपने पिछली बार दे रखा है या नहीं भी दे रखा है, दोनों कैडर के बच्चों के लिए बैच बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि इसमें सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ तीनों इंक्लूड है और साथ में यदि आपका बच्चा रिटन क्वालीफाई होता है, तो उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम लोग इसी बैच के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आपके पास ये वाली बुक डेफ़िनेटली घर पे होनी चाहिए क्योंकि इस बुक में हमने 2016 से लेके 2025 तक के आरआईएमसी जितने पेपर हुए थे, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके का प्रॉपर सॉल्यूशन किया है। इसकी 2 बुक है जो आपके घर के होम एड्रेस पे आएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे लिखना है आरएमसी ब्रह्मास्त्र या आरएमसी पीवाईक्यू सीरीज़, इसकी प्राइस जो है 1499 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप इस बैच में एनरोल करते हैं, तो ये जो प्राइस हैं, ये वाली बुक जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके होम एड्रेस पे हम लोग डिलीवर करते हैं। इसके साथ-साथ यदि आपके बच्चे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैथ्स पढ़ नहीं पाता या बार-बार कोचिंग चेंज करने के बाद भी मैथ्स को पकड़ नहीं रहा है, तो डेफ़िनिटली ये ज़ीरो टू हीरो बैच यानी बच्चे को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएँगे और ये बैच आपके लिए हो सकता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करना है। ये नंबर को ज़रूर सेव कर लें क्योंकि आपकी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए ये नंबर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में हमारे बहुत सारा फ्री कंटेंट और बहुत सारी जानकारियाँ और हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्स जिसके ऊपर नवरात्रा में एक बड़ा स्पेशल ऑफर आ रहा है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। साथ में इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है और यहाँ तक आपने देख भी लिया है, तो उसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।